हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के कोड के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या इसका सिंटैक्स है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड इफ। तो जब कभी भी आप सी प्लस प्लस के कोड के अंदर एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं और उसी इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा इफ जो होता है वो नेस्टेड इफ बन जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे इफ, और यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है? कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, इसी इफ के अंदर इंटर करते हैं, तो ये हमारे पास दूसरी एक इफ कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम यहाँ पे आते हैं दूसरे इफ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन हो गया, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ हमने यूज कर लिया। तो इस टाइप का अगर हमको सी प्लस प्लस के कोड के अंदर यूज करना पड़ गया, तो हम लोग इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस इफ के अंदर जैसे ही हम आते हैं, इस इफ के अंदर जैसे ही हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होता है, और ये स्टेटमेंट क्या होता है? प्रिंट होता है। ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है। इसके बाद ये जो होती है कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होती है, और फिर इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता है। तो कुछ इस टाइप का जो होता है, ये हमारा नेस्टेड इफ होता है। और ये हमारी स्टेटमेंट तब प्रिंट होती है जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए एक कोड लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड है सी प्लस प्लस के अंदर, हमको एक प्रोग्रामिंग लिखनी है जिसके अंदर एक नंबर लेना है, उस नंबर को चेक करना है कि वो 10 से ग्रेटर हो और 20 से छोटी हो। इसके बीच के अंदर अगर कोई भी नंबर होता है, तो उस नंबर को हमको क्या करना है? डिस्प्ले करना है यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इस सिचुएशन के अंदर हम किस टाइप की कोडिंग करेंगे नेस्टेड इफ का यूज करके? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल लगा लेते हैं। लिखेंगे void main मेथड ओपन करते हैं। इंट नम, हमने यहाँ पे नम एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन मेथड। सी आउट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंटर अ नंबर, तो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही कोई यूजर इंटर करेगा नंबर, उस नंबर को ये स्टेटमेंट स्कैन करके नम के अंदर स्टोर कर लेगा। अब हम यहाँ से नेस्टेड इफ को यूज करेंगे, उस नंबर को चेक करेंगे। तो लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 10, यानी अगर वो नंबर हमारी 10 से ग्रेटर हो, तब हम इस इफ के बॉडी के अंदर आते हैं। तो फिर हमने एक और इफ को यूज कर लिया, फिर हमने लिखा इफ नंबर लेस देन 20, यानी अगर वो नंबर हमारी 20 से छोटी हो, तब यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये आंसर डिस्प्ले हो गया द नंबर इज, और यहाँ पे जो नम होगी इसकी वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे जो भी यूजर इंटर करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस इफ की बॉडी क्लोज करेंगे, फिर इस इफ की बॉडी यहाँ क्लोज करेंगे, और मेन मेथड की बॉडी यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे गेटसिस यूज करना है। तो कुछ इस टाइप का नेस्टेड इफ जो होता है, हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के कोड के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इस प्रोग्रामिंग को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने नम लिखा, और यहाँ पे हमको लिखना है सी आउट, सी आउट इंटर अ नंबर।
इंटर अ नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर एक नंबर इंटर कराएगा, उस नंबर को हमको क्या करना है, स्टोर करना है नम के अंदर। तो लिखेंगे सी इन नम, ये नम के अंदर स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, तो हम लिखेंगे इफ नम, नम क्या हो, बड़ी हो किससे, 10 से, ठीक है। तब हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, इफ नम क्या हो, छोटी हो 20 से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस नंबर को डिस्प्ले करना है, तो लिखना है सी आउट द गिवन नंबर इज, गिवन नंबर इज, और इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे नम लिख लेना है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारी पहली इफ की बॉडी है, ये हमारी दूसरी इफ की बॉडी है। इसके जस्ट बाद हमको यहाँ पर, हमको लिखना है गेट सीएस, और यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को कंपाइल करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक एरर है, वो एरर हमारे पास क्या है, हाँ, तो इसको हमको डॉट सीसीपी में सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ पे इफ दे देते हैं, इफ डॉट सीपीपी, इसमें हमको क्या करना है, इस कोड को सेव करना है। एक बार और यहाँ पे रन कराते हैं, तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे, इंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं, सपोज दैट 11 इंटर करेंगे तो ये हमारी 10 से बड़ी हो जाएगी और 20 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखिए आ गया, द गिवन नंबर इज 11। ओके, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर द गिवन नंबर इज 11, अगर हम रन कराते हैं और नंबर हम यहाँ पे क्या देते हैं, कोई और वैल्यू देते हैं जो 10 और 20 के बीच में ना हो, तो यहाँ पे आंसर ही डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे अगर हमने 5 दे दिया तो यहाँ पे आंसर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, यहाँ पे 15 दे दिया, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, द गिवन नंबर इज 15। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।